नमस्कार। लॉकडाउन के इस समय में हम लोगों ने तो अपने अपने घरों में खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया है। हमारा पेट तो जैसे तैसे भर जाता है, लेकिन ज़रा अपने घर के बाहर गली में झाँक कर के देखिए, गली के कुत्ते कितने भूखे हैं। आज से 1-2 महीना पहले जो कुत्ते मोटे ताजे हुआ करते थे, आज उनका अस्थि पंजर दिख रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम पर निर्भर हैं। आज सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, सारे दुकान, सारे होटल बंद हो गए हैं, रोड के किनारे जो ठेले लगते थे वो भी बंद हो गए हैं। शादी ब्याह प्रोग्राम पार्टी सब कुछ बंद हो गया है। और तो और हम लोग जो खाना बनाते थे वो भी अब लिमिटेड मात्रा में बना रहे हैं। खाना का बर्बादी नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं फेंक रहे हैं। आप ही बताइए, इन कुत्तों को भोजन कहाँ से मिल रहा होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम पर निर्भर हैं। वो कुछ बोल नहीं सकते, हमसे शिकायत नहीं करते। हम इंसान तो अपना पेट भरने के लिए दूसरे इंसान का गला तक काट देते हैं, लेकिन वो इतने भूखे होने के बावजूद भी आज तक उन्होंने हमें नहीं काटा, हमारे बच्चों को नहीं काटा। और बल्कि उल्टा जब रात में अगर थोड़ी सी भी आहट होती है तो वो भौंक करके आपको सावधान करते हैं। इसलिए मेरे देश के सभी बहनों से मैं हाथ जोड़ कर के विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं तो आप 5 सदस्य का खाना बनाइए, एक उनके लिए भी खाना बनाइए और उसी को आप सुबह शाम दीजिए। वो कुत्ते बहुत भूखे हैं, आज सिर्फ़ और सिर्फ हम पर निर्भर करते हैं। अगर आप ये सोच रही हैं कि हमारा अभी खुद का खाने का नहीं पूरा पड़ता तो हम इनके लिए कहाँ से बनाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। मैं अपनी घटना बताती हूँ। मैं पिछले 6 महीनों से कुत्ते और चिड़ियों गिलहरियों को खाना दे रही हूँ। मेरा 2 साल का बेटा है, मेरी मजबूरी है कि मुझे उसे देसी गाय का दूध देना पड़ता है। उसके आहार का, उसके जीने का एकमात्र साधन देसी गाय का दूध है। और बगल के अंकल आंटी ने हमारी बहुत मदद की, उन्होंने लगभग साल भर तक हमें दूध दिया। लेकिन लॉकडाउन से हफ्ता भर पहले उन्होंने बता दिया कि गाय दूध कम देने लगी है, अब आप प्रबंध कर लीजिए। ये जहाँ मैं रहती हूँ वो गांव नहीं है कि आपको घर घर गाय मिल जाएंगे, और ना बहुत बड़ा शहर है कि आपको खटाल मिल जाएगा। और डेयरी का दूध मैं अपने बच्चे को दे नहीं सकती, क्योंकि मिलावट तो अपने जगह पर है। उस दूध को लेने में भी, उस दूध को जो हासिल करने की प्रक्रिया है वो इतनी दर्दनाक, इतनी भयानक है कि आप देखेंगे तो आप डेयरी का कुछ भी सामान नहीं लेंगे। इतनी दर्दनाक, इतनी भयानक है वो, उनके साथ जो हादसा होता है बहुत भयानक है, हमें बयान नहीं कर सकती। वो दूध देने से अच्छा है कि मैं अपने बच्चे को ऐसे ही भूखा ही रहने दूँ। गाय का दूध बछड़ा ना पी जाए, इसके लिए वो लोग उसे मार डालते हैं और चमड़े के अंदर भूसा पुआल भर करके गाय के सामने रखते हैं, ताकि गाय उसे देखती रहे और दूध देती रहे। और तो गाय उठने बैठने लायक नहीं रहती है तो उसका सींग तोड़ दिया जाता है। मतलब बहुत अत्याचार होता है उनके साथ। आप देखेंगे तो आपको नफ़रत हो जाएगी डेयरी के सारे प्रोडक्ट से। तो ऐसा दूध पिलाने से अच्छा है कि मैं अपने बच्चे को भूखा ही रखूँ। तो क्या हुआ कि सप्ताह भर पहले बता दिया कि आप लोग कहीं से प्रबंध कर लीजिए। हम लोग प्रबंध करना चाह रहे थे, लेकिन मिल नहीं रहा था, कहीं से भी नहीं मिल रहा था। हम लोगों ऐसा समय भी आया कि 3-4 किलोमीटर दूर जा कर के हम लोगों ने देसी गाय का दूध लाया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ उसके 3-4 दिन के अंदर में ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया। मतलब हम बहुत मुश्किल में आ गए। जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से मुसीबत आती है। एक तो लॉकडाउन है, ऊपर से हमारे पास बाइक भी नहीं है। हम पैदल पैदल कहाँ तक जा सकते थे, पैदल कितना किलोमीटर जा सकते थे। लेकिन जब भगवान आपके साथ खड़ा होता है ना, तो हर प्रॉब्लम, हर मुश्किल वो चुटकियों में हल कर देता है। लॉकडाउन के 3-4 दिन के अंदर ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया, और उसी दिन हमारे दरवाजे के बाहर एक शख्स आए, अपने हाथों में देसी गाय के दूध का एक डब्बा लिए, और उन्होंने बोला हमारे यहाँ देसी गाय का दूध हो रहा है, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, अच्छा लगे तो लीजिएगा।
और मुझे पता है कि वो चाहे जहाँ से भी आए थे, जैसे भी आए थे, मुझे पता है कि उसे ऊपर वाले ने ही भेजा था। इसलिए मेरी बहन, मेरी दोस्त, मेरी सखी, मेरी सहेली, आपको मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना करती हूँ कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, आपका पैसा साथ नहीं देता, आपके रिश्तेदार साथ नहीं देते, कोई भी साथ नहीं देता है। अगर कोई साथ देता है तो वो है आपके अच्छे कर्म, आपके कर्म ही आपका साथ देते हैं। वो माँ जो दूसरे जानवरों का पेट भरती है, उसका खुद का बच्चा कैसे भूखा रह सकता था। एक दिन मैंने अपने बच्चे का और मेरा पेट काट करके इन्हीं जानवरों को खाना खिलाया था, इसीलिए आज मेरे बच्चे का पेट भर रहा है। आप सब बहनों से निवेदन है कि आप इन कुत्तों के लिए ज़रूर खाना बनाइए, आपका बच्चा कभी भूखा नहीं रहेगा, आपके घर में खुशहाली आएगी, आपके घर में सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप इनके बारे में सोचेंगी तो ऊपर वाला भी आपके बारे में सोचेगा, आपको एक गुना नहीं, 2 गुना, कई गुना आपको वापस करेंगे।